गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10वीं क्लास का वृत्त चैप्टर पर्सनवाली 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जानेंगे। राइट, तो बनाने से पहले सवाल समझना होगा कि मेरे पास क्या दिया गया है और क्या हमें सीख करके निकालना है। राइट, चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर आसपास रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो वृत्त की त्रिज्या को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब बताओ, मेरे पास वृत्त है क्या? नहीं, मेरे पास वृत्त नहीं, बल्कि मेरे पास एक बिंदु है। राइट, तो आप बताओ एक बिंदु कहां पर लीजिएगा? इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड है, आप कहीं पर भी एक बिंदु आप ले सकते हैं। राइट, माना कि एक बिंदु हम लोग यहाँ पर क्या ले लिए? एक बिंदु। सर अब सवाल ये बनता है, सर आप एक वृत्त क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अब मेरे पास वृत्त है क्या? नहीं, मेरे पास वृत्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले किसका नाम लिए? एक बिंदु का नाम लिए। तो पहले मेरे पास एक बिंदु ले लिए, उस बिंदु ले लिए, ये बिंदु है। राइट, और क्या लिखा हुआ है? बिंदु से, कहां से? ये बिंदु से वृत्त पर आसपास रेखाओं की लंबाई कितना? 24 सेंटीमीटर। अब बताओ, तो ये वृत्त कहां पर लीजिएगा? इस बिंदु से कुछ न कुछ दूरी पर क्या होंगे? एक वृत्त होंगे, और उस वृत्त जो आसपास रेखा की लंबाई कितना? 24 सेंटीमीटर है, तो Q से कुछ दूरी पर क्या होंगे? एक वृत्त होंगे। राइट, तो ये Q से कुछ दूरी पर क्या होंगे? एक वृत्त होंगे, और Q से वृत्त पर आसपास रेखाओं की लंबाई कितना? 24 सेंटीमीटर। कहां से? Q से। कहां से? Q से। तो Q से वृत्त पर आसपास रेखाओं की लंबाई कितना? 24 सेंटीमीटर। माना कि क्या नाम है? Q नाम है। तो इस आसपास बिंदु को क्या हो सकता है? P। तो क्या हम P मान सकते हैं? मान सकते हैं ना। पर इसका कितना दिया गया? 24 सेंटीमीटर। राइट, और क्या लिखा हुआ है? Q की केंद्र से दूरी कितना दिया गया? 25 सेंटीमीटर है। फिर क्या लिखा हुआ है? Q की किससे? केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। राइट, तो हम लोग क्या निकालना है? वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त की त्रिज्या का मान तब होंगे जबकि सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखना है, जब आसपास रेखाएं, कौन सी रेखाएं? आसपास रेखाएं आसपास बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो याद करना, वो जब 90 डिग्री होंगे तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजाओं का दो के योग के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। तो मेरे पास है क्या? मेरे पास एंगल P बराबर 90 डिग्री है, और ये OQ बराबर 25 सेंटीमीटर है, और PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। राइट, जैसे फिर से अब बताओ, मेरे पास वृत्त है क्या? मेरे पास फिलहाल वृत्त नहीं है, बल्कि मेरे पास क्या है? एक बिंदु Q है। माना कि एक बिंदु Q हम लोग ले लिए, एक बिंदु। राइट, फिर क्या लिखा हुआ है? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर आसपास रेखाओं की लंबाई कितना? 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त है कहां पर? क्योंकि Q से कुछ दूरी पर क्या होंगे? एक वृत्त होंगे, एक वृत्त। राइट, फिर क्या लिखा हुआ है? Q से वृत्त पर आसपास रेखाओं की लंबाई कितना दिया है? आसपास रेखाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो कहां तक लीजिएगा? क्योंकि ये बाह्य बिंदु कितना था? बाह्य बिंदु 24 है, और ये कौन सा बिंदु है? ये आसपास बिंदु है। माना कि क्या नाम दे दिए? P नाम दे दें, और PQ की लंबाई, P को आसपास की लंबाई कितना दिया गया? 24 सेंटीमीटर। राइट, फिर क्या लिखा हुआ है? और Q की केंद्र से दूरी कितना दिया गया? 25 सेंटीमीटर, और Q की किससे? केंद्र से कितना? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
राइट। तो हम लोग क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्याएं, यानी कि वृत्त की त्रिज्याएं को हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना। अब बाबू याद करना, ये मेरे पास क्या है, आसपास रेखाएं, और उसको क्या बोलते हैं, आसपास बिंदु, और आसपास बिंदु जाने वाले त्रिज्या पर हमेशा क्या होंगे, लंब होंगे। तो मेरे पास है क्या, मेरे पास एंगल P बराबर 90 डिग्री है, और OQ बराबर 25 सेंटीमीटर है, और PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्याएं निकालना है, राइट। इसीलिए वृत्त की त्रिज्याएं को हम लोग निकालने से पहले किसको याद कीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग याद करेंगे। सर आपने पाइथागोरस प्रमेय क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एंगल P बराबर 90 डिग्री दिया गया, जब 90 डिग्री होंगे तब जाके कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं का रूप के योग के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। अगर माना कि अगर मेरे पास अगर 90 डिग्री नहीं होता तो क्या हम लोग पाइथागोरस का भी याद कर सकते हैं, कभी हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, राइट। इसीलिए मेरे पास जब तक हम 90 डिग्री नहीं होंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, राइट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक बिंदु Q है, मेरे पास फिलहाल वृत्त मेरे पास नहीं है, बल्कि मेरे पास एक बिंदु क्या नाम है, केवल Q नाम है। माना कि Q नाम ले लिए, और क्या लिखा हुआ है, Q से एक वृत्त पर आसपास रेखा की लंबाई कितना 24 सेंटीमीटर है, और Q से कोई दूरी पर क्या होंगे, एक वृत्त होंगे। तो कोई दूरी पर क्या होंगे, एक वृत्त होंगे, राइट। और Q से एक वृत्त पर आसपास रेखा की लंबाई कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया। कहां से, Q से, Q से एक वृत्त पर आसपास रेखा की लंबाई कितना दिया गया, 24 दिया गया। तो कहां से लीजिएगा, मेरे पास Q तो है तो P आप यहां पर लीजिएगा, नहीं, जहां पर आसपास करती है इस आसपास बिंदु पर, आसपास बिंदु और Q के बीच दूरी कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर, राइट। फिर क्या लिखा हुआ है, Q की केंद्र से दूरी कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर है। Q की किससे, केंद्र से, इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये हम लोग ले लिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या निकाल रहे हैं, और माना क्या नाम ले लिए, वो नाम ले लिए। बाबू याद करना, आसपास रेखाएं, आसपास में जाने वाली त्रिज्या पर हमेशा क्या होंगे, लंब होंगे। बाबू याद करना, लंब होंगे तो पाइथागोरस ने क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। तो मेरे पास है क्या, मेरे पास एंगल P बराबर 90 डिग्री है, और PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है, और OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लिखना है कि मेरे पास क्या दिया गया है, दिया गया है। बाबू क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, P बराबर 90 डिग्री दिया गया, और PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है, और OQ बराबर 25 सेंटीमीटर है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है या सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, OP बराबर 1। तो इसी को हम लोग सिद्ध करके निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिया गया है। सर आपने कैसे पता लगा कि मेरे पास दिया गया है, क्योंकि जो चीज मेरे को दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, दिया गया है, ठीक है। अब इसको साबित करने से पहले क्या करना होगा, प्रमाण करना होगा, तब जाकर हम लोग साबित कर पाएंगे। माना कि मेरे पास एक त्रिभुज है इस तरह का, O नाम है, P नाम और Q नाम है। इसका क्या दिया गया, 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, और इसको हम क्या करना, ज्ञात करना। बाबू एंगल P बराबर क्या 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर है।
ये किसने बताया? पाइथागोरस ने बताया। और पाइथागोरस को याद तब कर सकते हैं जबकि एंगल P बराबर 90 डिग्री होंगे, तब जाकर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग याद कर सकते हैं। अगर माना कि अगर मेरे पास 90 डिग्री अगर नहीं होता तो क्या पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग याद कर सकते हैं? उसका भी याद नहीं कर सकते हैं, राइट। पर मेरे पास 90 डिग्री दिया गया है इसीलिए हम याद कर सकते हैं। माना कि मेरे पास POQ एक त्रिभुज है, POQ एक त्रिभुज में ले लिए। याद करना बाबू, एंगल P का मान 90 डिग्री है, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरी से क्या होता है? अन्य दो भुजा को जोड़ दो कर्ण के बराबर, इसीलिए OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर OQ का होल स्क्वायर। सर आपने स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मेरे पास एंगल P बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय ने बताया कि अन्य दो भुजा को जोड़े किसके बराबर? कर्ण के बराबर, इसलिए कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, राइट। जैसे OP का मान है क्या? नहीं, उसको दांत दिए गए, प्लस PQ का मान पहले से मेरे पास क्या दिया गया? 24 का होल स्क्वायर बराबर, और OQ का मान 25 का होल स्क्वायर है, राइट। अब ये जानना है मेरे पास OP का मान है क्या? नहीं है, प्लस अब 24 का स्क्वायर मींस क्या होता है? यानी कि मेरे पास 24 गुना 2 है, 2 है, तो 24 गुना 24 क्या है? 776। 24 गुना 24, हाँ 576 ले लिए। और 25, तो 25 का स्क्वायर मींस क्या होता है? तो 25 गुना 25 क्या होगा? 625 है। तो क्या ये 24 गुना 24 576 लिख सकते हैं, इसलिए 24 गुना 24 576 ले लिए बराबर 25 गुना 25 क्या होगा? 625 है। बाबू याद करना, दोनों संख्या में, और इसको जब लिया क्या होगा? माइनस होगा, इसीलिए OP स्क्वायर बराबर कितना? 625 है, और इसको जब लिया क्या होगा? माइनस 576। बाबू याद करना, OP स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या करेंगे? घटाएंगे, तो घटाएंगे कैसे? अब बताओ, ये 5 ऐसे है ना, इधर से हासिल लेंगे कितना? 15, और 15 में 6 जाने पर 9, और यहाँ पर क्या रह गया? 1, इधर से लेंगे हाथ, 1 लेंगे क्या होगा? 11, और 11 में 7 जाने पर 4 हो गया, और यहाँ पर क्या रह गया? 5, और 5 जाने पर 0। तो बाबू ऐसे कर सकते हैं, OP का होल स्क्वायर बराबर 50 को हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास 25 को, सॉरी मेरे पास 9 है, तो 9 का हम लोग क्या सकते हैं? 3 का होल स्क्वायर है, इसके मेरे पास 16 है, तो 4 का होल स्क्वायर है, मेरे पास 49 क्या? 7 का होल स्क्वायर है। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? कितना का स्क्वायर है? ये 7 का होल स्क्वायर है, और दोनों तरफ दोनों ग्राफ को हम लोग भाग दे दिए, तब क्या रह गया? OP बराबर 7 सेंटीमीटर, राइट। तो इसी को हम लोग साबित कर लिए। इस प्रकार अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको प्रतिदिन इस प्रकार के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ मिलते रहेंगे।